तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही हाई स्टेक लड़ाई चल रही है। एक तरफ है एक जाने माने एक्टिविस्ट और दूसरी तरफ है सरकार। देखिए, ये मामला सिर्फ एक इंसान की आज़ादी का नहीं है। असल में ये देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के बीच जो एक पतली सी लकीर है ना, उसकी बात करता है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसके असल मायने क्या हैं? चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये एक्टिविस्ट कौन हैं। फिर देखेंगे कि उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती कैसे दी गई, दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गईं, और आखिर में बात करेंगे कि इस केस का भविष्य क्या हो सकता है। इस पूरे मामले के जो सेंट्रल फिगर हैं वो है सोनम वांगचुक, जो पहले एक शिक्षाविद और एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी एक पहचान एक बंदी की भी बन गई है, और यही टकराव इस केस की जड़ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन और उन्हें किस विवादित कानून के तहत हिरासत में लिया गया। देखिए, सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं है, वो लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण सुधार का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन 26 सितंबर 2025 को ये पहचान बदल गई, जब लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग ने जोर पकड़ा और प्रदर्शन थोड़े हिंसक हो गए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और उनकी हिरासत का आधार बना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA। ये 1980 का एक ऐसा कानून है जो सरकार को, कह सकते हैं, एक असाधारण शक्ति देता है किसी भी व्यक्ति को खतरा मानकर बिना किसी मुकदमे के, बिना ट्रायल के हिरासत में रखने की। तो सवाल ये है कि एक स्थानीय हिरासत का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इस सफर को समझते हैं। तो हुआ ये कि 2025 की शुरुआत विरोध प्रदर्शनों से हुई, जो सितंबर में वांगचुक की हिरासत तक पहुंच गई। और कुछ ही महीनों के अंदर ये लड़ाई लोकल लेवल से निकलकर सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ गई, जहां साल के आखिर तक सुनवाई भी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस हिरासत को चैलेंज किया गया एक बहुत ही पावरफुल कानूनी हथियार के जरिए, हेबियस कॉर्पस याचिका। इसका सीधा मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। आसान भाषा में, वांगचुक की पत्नी ने ये याचिका दायर कर अदालत से पूछा है कि सरकार बताए उसने उनके पति को आखिर किस अधिकार से कैद कर रखा है। तो कोर्ट में वांगचुक की तरफ से उनकी हिरासत के खिलाफ क्या क्या तर्क रखे गए, आइए उनकी दलीलों को जरा समझते हैं। याचिका में 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं। पहला, कि हिरासत पूरी तरह से गैर कानूनी और मनमानी है। दूसरा, ये संविधान में दिए गए जीवन, स्वतंत्रता और बराबरी के मौलिक अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है। और तीसरा, सरकार जिन सबूतों का हवाला दे रही है वो या तो बहुत पुराने हैं या फिर इस मामले से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इन आरोपों के जवाब में सरकार और लद्दाख प्रशासन का क्या कहना है? उन्होंने अपनी कार्रवाई को सही कैसे ठहराया? प्रशासन का डिफेंस एकदम सीधा है, हमने सब कुछ कानून के हिसाब से किया। उनका दावा है कि हिरासत का जो ऑर्डर है वो सारे सबूतों को देखने परखने के बाद दिया गया, और कानून में जो भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि मामले को रिव्यू के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड को भेजना, वो सब पूरी की गई। और यहीं पर दोनों पक्षों के बीच पहला बड़ा टकराव सामने आता है। वांगचुक की टीम कह रही है कि उन्हें हिरासत की असली वजह ठीक से बताई ही नहीं गई, जबकि प्रशासन का दावा है कि कानून के मुताबिक उन्हें सारी जानकारी दे दी गई थी। दूसरा टकराव है प्रोसीजर को लेकर। एक तरफ से यह आरोप है कि NSA में जो भी कानूनी सेफगार्ड्स हैं उन्हें समय पे फॉलो नहीं किया गया, और दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सब कुछ एकदम नियम के हिसाब से हुआ और एडवाइजरी बोर्ड ने भी मामले को अच्छे से परखा है। और तीसरा और आखिरी बड़ा मुद्दा है अधिकारों का। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें सबूतों की पूरी लिस्ट ही नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो अपना बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन इसके जवाब में कहता है कि नहीं, वांगचुक को वकीलों और परिवार से मिलने की पूरी आज़ादी थी और उन्हें किसी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी नहीं रखा गया। तो इन सभी दावों और जवाबी दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट को असल में किन सवालों का जवाब ढूंढना है? पूरा का पूरा मामला, आप कह सकते हैं, इन 4 बड़े कानूनी सवालों पर आके टिक गया है। यही 4 सवाल इस पूरे केस की जड़ हैं। क्या यह हिरासत कानूनी और जायज़ थी? क्या इसके आधार सही से बताए गए? क्या पूरी प्रक्रिया का ठीक से पालन हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों का हनन हुआ? इन्हीं सवालों के जवाबों से इस केस का भविष्य तय होगा। तो अब ये मामला किस मोड़ पर है और आगे क्या हो सकता है? चलिए इसकी मौजूदा स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। फिलहाल ये मामला जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच के सामने है। सुनवाई चल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय मांगा है।
इसलिए मामला अभी स्थगित किया गया। इसका मतलब ये है कि फैसला आने में अभी वक्त है। ये केस सिर्फ सोनम वांगचुक की हिरासत के बारे में नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी और लद्दाख की संवैधानिक मांगों जैसे गहरे सवालों से जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये मामला हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक लोकतंत्र में देश की सुरक्षा और एक नागरिक की आज़ादी के बीच वो सही संतुलन, वो बैलेंस कहाँ और कैसे बनाया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ही हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली परीक्षा है।